से कृपाचार्य आदि वंदनों के साथ मिलकर के बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया है। धर्म की रक्षा की इन्होंने, और धर्म की रक्षा करते करते संत महापुरुष ब्राह्मणों के सदाचारी बनकर के उन्होंने अपने जीवन को आनंदित किया है। इनके 4 पुत्र हुए हैं महाराज। 3 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने गंगा के तट पर किए। एक बार इनके मन में आया, भैया भजन तो सबको करना चाहिए, यह जीवन काल में ग्रस्त जीवन से पलायन करने के बाद में जो हमें भजन करना चाहिए ना, तो वन में जाना है, भजन करना है। परीक्षित जी के मन में भाव आया, जब वन में जान करके भजन करना है तो वन में कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी बातें तो वहीं जाकर के सीखी जा सकती है। इसलिए ये चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी भक्त हैं, और ये गुप्त रूप से साधुओं के आश्रमों पर जाकर के सेवा करते हैं। वहां का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है। जब भजन करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर आएंगे, हमें भी कुटिया बनानी होगी, आश्रम बनाना होगा, हम कैसे रहेंगे, इसलिए वहां के तौर तरीकों को ये सीख रहे। उसके बाद में एक दिन ये ऐसे जा रहे थे तो अचानक से देखा एक बहुत दुबली हुई गाय है और एक बहुत दुबला पतला सा बैल है बेचारा। उनके 3 पैर तो टूटे हुए, एक ही पैर है बेचारे का। आपस में बातें कर रहे हैं। एक छोटा नन्हा सा उनका बछड़ा, और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि यह दुर्दशा मेरे राज्य में। लेकिन वही उसी पल एक काली वस्त्र पहने हुए व्यक्ति आया और डंडा, एक मोटा सा दंड लेकर के हाथ में उन्हें पीटने लगा। उन्होंने कहा, पहले तो दुर्बल, बेसहारा, जीर्ण, और ऊपर से इनकी पिटाई भी हो रही है। राजा परीक्षित ने कहा, यह तो भाई बहुत गलत हो रहा है। इसलिए तलवार निकाल करके भागे और भाग करके उसे रोकने का प्रयास किया। भैया कौन है तू, और ये क्या कर रहा है? तलवार लेकर के इसे मारने का जब प्रयास कर रहे हैं कि आज तूने मेरे राज्य में धर्म की, जिसकी रक्षा की जाती है, जिस धर्म को मैंने संभाल करके रखा है, अपमान किया है, मैं तेरे प्राणों का हरण कर दूंगा। तलवार लेकर के मारना चाहते हैं तो ये परीक्षित जी के चरणों में गिर करके वंदना कर रहा है। हे भगवान, आप राजा हैं, हम प्रजाजन हैं आपके, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कर दो। शरणागति राजा परीक्षित ने कहा है, तुम शरण में आए हो यह बताओ, लेकिन हो कौन? इसने कहा, मेरा नाम है कलयुग। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मेरे 3 भाइयों का राज्य पूरा हो गया। हे राजन, मैं अपना राज्य भोगने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, भैया तेरे राज्य में क्या होता है? उन्होंने कहा, मेरा राज्य अधर्म प्रिय है, मुझे पाप, अत्याचार, अनगिनत दोष, ऐसा अधर्म करने वाला, इसलिए मुझे कोई भी अपनी शरण में रखना नहीं चाह रहा है। आप मुझे अपनी शरण में रख लो। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है भैया, तुम्हें अधर्म प्रिय है, अधर्मी हो तुम, इसलिए उसे रहने के लिए स्थान दिए। कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने रहने के 4 स्थान दिए हैं महाराज। और देखिए वो 4 स्थान है जहां पर जुआ होता है प्रतिदिन। जो लोग ऐश्वर्य में होकर के या भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और जुए में लगे रहते हैं। मैंने कहा, भैया उनके पास में जाकर के रहो तुम। मदिरा पान करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास जाओ। जिसे अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर परिवार, माता पिता का ख्याल नहीं है, ऐसे दुष्ट महापापी जो लोग होते हैं, जो मदिरा का सेवन करते हुए पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के पास रहो। उसने कहा, वैश्यागमन जहां होता है, वैश्याओं की जहां संगति होती है, वहां जाकर के रहो। और जहां बुराइयां, ईर्ष्या, बुरे भाव होते हैं, जीवों को पकड़ के मार दिया जाता है, खा जाया या करते हैं, ऐसे लोगों के पास रहो।
हिंसा करना वहां। 4 स्थान है ये। कलयुग ने कहा बहुत बुरे स्थान दिए तुमने, यहाँ कैसे रहूंगा। भगवान परीक्षित जी ने कहा तुम भी तो बहुत बुरे हो, तुम अपना कोई धर्मप्रिय लक्षण बताओ, मैं भी तुम्हें धर्मप्रिय स्थान दे दूंगा। जैसा तुम्हारा क्रियाकलाप वैसे तुम्हें स्थान। कलयुग ने कहा महाराज आपने मेरे एक धर्मप्रिय बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कैसी है धर्मप्रिय बात। एक मेरे अंदर जो लक्षण है ना वो बड़ा अच्छा है। कौन सा है, क्या लक्षण अच्छा है तेरा, ये बता तो सही। कलयुग ने कहा महाराज सतयुग में लाखों वर्ष की तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, और त्रेता युग में 10,000 वर्ष तप करने के बाद में जो फल मिलता है, और द्वापर में हजारों वर्ष के जप तप से जो फल मिलता है, कलयुग में मात्र बस भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से, हरि कीर्तन करने से फल मिल जाता है। फिर मन मैला न हो, लाखों वर्ष बैठे रहें और तपस्या करते रहें, लेकिन एक पल के लिए भगवान के बन जाओ और अपने मन से गलानी निकाल दो, अपने मन से मोह को निकाल दो, अपने मन को साफ कर लो और एकाग्रता से भगवान के बन जाओ। एक पल में एकमात्र संकीर्तन करते समय, उच्चारण करते समय परमात्मा के स्वरूप का चिंतन हो जाए। राजा परीक्षित ने कहा बड़ा अच्छा गुण है तुम्हारा, तो फिर अच्छा सा रहने का स्थान भी दे दो। इस गुण पर रीझ करके परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण माने सोने में रहने का वास दिया कि तुम जितने सुंदर, तुम्हारे अंदर का गुण है ना उतना ही सुंदर स्वर्ण में, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। और देखिए जब कलयुग को स्वर्ण में रहने का स्थान मिल गया तो भैया ये राजा लोग स्वर्ण से कहां वंचित हो सकते हैं। एक बार यह स्वर्ण का मुकुट पहन करके जा रहे थे जंगल में, तो वह कलयुग सवार कर गया इनके मस्तिष्क में, और कभी न शिकार खेलने वाला राजा शिकार के लिए चला गया। समीक ऋषि का आश्रम मार्ग में मिला, अपने अश्व को बांध दिया गया और वहीं जाकर के देखा कि संध्या पैरता और भजन में लगे हुए थे ये सब। एक मृतक सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया और लौट करके आ गए। लेकिन उनके पुत्र ऋषि श्रृंग ने देखा है मेरे पिताजी का अपमान करने वाला ये कौन दुष्ट है जिसने मृतक सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है। बेचारा खेल रहा था ये, और जब आकर के देखा उसने ध्यान से तो श्राप दे दिया, राजा परीक्षित तुमने ये जघन्य अपराध किया है मेरे पिताजी के साथ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये तक्षक नाम का सर्प आकर के तुम्हें 7 दिन में डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना जब अपने पिताजी से यह चर्चा की इस बालक ने, तो समीक ऋषि ने कहा भैया ये राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा जो होता है ना, ये कभी कभी मिलते हैं प्रजाजनों को, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य होता है। जब तक प्रजा सत्कर्म नहीं करती, जब तक राजा सत्कर्म करने वाला नहीं होता। अब सेवकों को भेजा गुरुदेव को पास में, राजा को पता चला श्राप लगा है। और देखिए परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र को राज देकर के गंगा के किनारे पर बाण प्रस्थ लेकर के आ गए। क्या करें, श्राप से मुक्ति का कोई उपाय? बड़े बड़े राजर्षि महर्षि बड़े बड़े लोग यहाँ पर मुक्ति का साधन बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुक्ति का साधन 7 दिनों में नहीं बता पा रहा। तभी भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ है। और देखेगा जब भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ तो चौड़ी छाती घुंघराले बाल, ऐसा लग रहा है स्वयं साक्षात नारायण ही मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी सभासदों ने उनका खड़े होकर के सत्कार किया और परीक्षित जी ने बहुत सुंदर भगवान सुखदेव जी का पूजन किया है। आएगा बड़े प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय हो। हर की कथा सुनाने वाले, इनके पास में कोई यंत्र तंत्र मंत्र की कोई भी विद्या नहीं है, ये बिल्कुल सादा है और केवल हरि लगन में संलग्न रहने वाले
इनकी वाणी इतनी पवित्र है कि ये अपनी वाणी से 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति करा सकते हैं, इसलिए तो आए हैं। और कितना सुंदर भाव है, उनका पूजन आज परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। हर की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, प्रभु तुम बैठे थे मन में। हमको राह बताने वाले, हमको राह बताने वाले, हमको राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधा हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हमको मुक्त कराने वाले, हमको मुक्त कराने वाले, हमको मुक्त कराने वाले, हमको मुक्त कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान दिलाने वाले, हमको ज्ञान दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या बाते, बस शीश झुका यही गाते। हम पार तेरा क्या पाते, बस चरणों में शीश झुकाते। पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यही गाते। हम पार तेरा क्या पाते, बस शीश झुका यही गाते। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको बुद्धि दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। भगवन लाखों प्रणाम, गुरुवर लाखों प्रणाम, भगवान लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। अनंत भूषण आनंदमय शिरोमणि आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के आगमन पर आज सभी सभासदों ने उनका सत्कार किया। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, गुरुदेव मैं एक असाध्य मरीज हूं और ऐसी अवस्था में केवल कान रूपी दोनों से दवा ले सकता हूं, क्या रखना है? औषधि कहां से ली जाएगी? कान रूपी दोनों से। मेरे पास में समय बहुत ज्यादा नहीं है, 7 दिन का समय केवल मात्र। 7 दिन में मुक्ति का साधन आप जानते हैं, 7 ही दिनों में मुक्ति का साधन मुझे आप बता सकते हैं, तो आपकी अति कृपा